अच्छा, अब यहाँ चलते हैं, टीम तो बहुत स्ट्रांग होगी। अय्यर को उन्होंने प्रेफरेंस दे दी है इस पे कि इनके पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। जडेजा हो गया, कुलदीप हो गया, ये तो आपके 20 ओवर तो आपकी ये गेम। गौतम गंभीर ने बोला कि जी हमारी टीम अब इसी तरीके से खेलेगी। उन्होंने अपने प्लेयर्स बनाए हुए हैं। आप देखें जो टीम अनाउंस की अभी 3 ओडीआई मैचेस के लिए कितनी जबरदस्त है। बैटिंग से लेके आप देखें कितने बैटर्स हैं, ऑलराउंडर्स कितने जबरदस्त हैं। उसके बाद आप देखें फास्ट बॉलिंग, बुमराह, शामी, अब देखें इट्स वेरी वेल सेटल्ड स्क्वाड टू बॉलिंग, बैटिंग, उनका न्यू बॉल एवरीथिंग इज कवर्ड। हार्दिक है बीच में बॉलिंग, वो भी माइंड यू वो पूरा बॉलर, हम उसको बॉलर कंसिडर नहीं करते, ये दैट इज वेरी रॉन्ग थिंग। भी टीम्स हैं वो 1970-80 वाली क्रिकेट खेलेंगी, 90 वाली तो वो हारेगी, उसको कोई फायदा नहीं है। इंडिया की एक सोच या गौतम गंभीर की एक सोच नजर आती है कि भाई हमने क्रिकेट इसी तरह ही खेलनी है। जिस तरह इंडिया की टीम है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जायसवाल, शुभमन गिल, बॉलर भी बहुत तगड़े हैं। क्या लगता है कि इंडिया अनबीटेबल T20 वर्ल्ड कप की तरह जीत पाएगी? एक दफा फिर जो हमने T20 सीरीज में देखा था हाल इंग्लैंड का, और उसी तरह से है। वो क्या हाल है? वो ये है कि लास्ट ओवर्स में कोई एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन बचता ही नहीं। इनका वर्ल्ड कप भी 2023 का ऐसा ही था, मोर और लेस। ये हर मैच में वहां पे भी इनके ऑल आउट हो रहे थे, सारी की सारी टीम आउट हो रही थी, और ये पूरे अपने 50 ओवर का कोटा भी नहीं खेल के जा रहे थे। और वही कहानी आज फिर भी हुई है कि 50 ओवर का कोटा ये पूरा नहीं खेल सके, और एट द एंड ऑफ द डे वो जोफ्रा आर्चर ने एक चौका मारा, करते कराते थोड़े से रन्स जो आगे बढ़े हैं, 250 के करीब पहुंचे हैं, वरना तो उससे नीचे नीचे ही जो काम है वो तमाम हो जाना था। एशिया कप में गए और अनबीटेबल ट्रॉफी उठाई, ओडीआई वर्ल्ड कप में गए तो अनबीटेबल फाइनल खेला, और अब बारी है, और फिर T20 में भूल गई, T20 भी अनबीटन गए। यहाँ पर बात आती है, भूलने वाली चीज नहीं थी ये। हाँ, ये भूलने वाली चीज नहीं है, ये तो सबको पता है कि भाई दे आर दी अनबीटेबल चैंपियंस ऑफ T20 आए, और अब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का भी बदला लेना है। इस वक्त इंडिया, पाकिस्तान इज दी होस्ट टीम, और मैं तो कहती हूँ कि विराट कोहली का खून ही खोलने लग जाएगा व्हेन वो सुनेगा कि भाई पाकिस्तान होस्ट कर रहा है और हम लोग भाई पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाले हैं और ये सब कुछ, तो उस बंदे को तो वैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे याद है कि भाई विराट कोहली का डाउनफॉल चल रहा था जब एशिया कप आया था, और जब एशिया कप आया तो विराट कोहली ही वो बंदा था जो ऐसे हाथ से खींच कर ले गया था हमसे हमारा सारा कुछ। आप देखिए कि विराट कोहली ने ही वो बंदा है जिसने 122 स्कोर किया था, KL राहुल के साथ पार्टनरशिप लगाई थी, दोनों ने सेंचुरी की थी एशिया कप के अंदर। तो यही सेम चीजें होने वाली है, ये तो मैं आपको रिटर्न में भी दे सकती हूँ। कि उसकी सबसे बड़ी वजह होती है, अगर गौतम गंभीर ये कह रहे हैं या प्लेयर्स आपको इस तरह खेलते हुए नजर आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गौतम गंभीर की ये सोच है। सिलेक्शन कमेटी की होगी, बोर्ड की होगी, सब लोगों की होगी कि भाई अब हमने इसी तरीके से क्रिकेट खेलनी है, हमारी टीम T20 में जीते या हारे। जिस तरीके से इंडिया के बैट्समैन पहली बॉल से मारना शुरू किया हुआ ना, उसको देख के आपको एक क्लियर चीज नजर आती है कि बैटिंग लाइनअप को खुली छूट दी गई है कि हमें भाई 20 ओवर में अगर हम पहली बैटिंग करते हैं तो हमने 250 रन करने, हर हालत में हमने 250 रन करने, अगर आउट हुए भी तो आप ही खेलेंगे। तो ये जो बैटिंग स्टाइल चेंज किया है इंडिया ने, इसके पीछे सोच है, इसके पीछे ये है कि प्लेयर्स आउट भी होते चले गए लेकिन हमने पूरी सपोर्ट देनी है। क्यों सपोर्ट करनी है? क्योंकि कोचिंग स्टाफ और सिलेक्टर्स ने बैठ के ये प्लान बनाया है कि लड़कों को इसी तरह जाने दो। तो फिर इसमें लड़कों का कसूर नहीं है, आपने इजाजत दी हुई है। अगर आपने इजाजत दी और लड़का फेल हो रहा है तो फिर आपने उसको रेगुलर चांसेस देने हैं, एक टाइम तक उसको रेगुलर चांसेस देने हैं। अगर नहीं कुछ करता फिर बार करता रहा तो आपकी टीम को फायदा है। देखिए ये सोच इस वजह से भी आती है जो गौतम गंभीर को आ सकती है। अभी 5-7 ओवर रहते हैं, 8 ओवर रहते हैं, तो उनके सारे के सारे जो मेन बैट्समैन हैं वो आउट होके वापस चले जाते हैं। और यही कहानी हमने T20 में भी देखी थी। वहां पे भी आखिरी के 3-4 ओवर में उनके बॉलर्स ही कहीं ना कहीं थोड़े से रन्स करते थे अपनी टीम के लिए। बैट्समैन जिनकी जिम्मेदारी है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी इनिंग्स को इस तरह का प्लान करें कि थ्रू आउट द इनिंग्स वो खेलते रहें, T20 में भी हमें वो देखने को नहीं मिला, और अभी वनडेज में भी। और ये इंग्लैंड की टीम का एक सीरियस मसला है। हाथ में एक लफ्ज होता है नाकाबिले तस्खीर। अच्छा। इंडिया की टीम जो है ना नाकाबिले तस्खीर बन चुकी है। नाकाबिले तस्खीर मतलब कि इनको हराना नामुमकिन बन चुका है। अनबीटेबल कह लें आप। अंग्रेजी में जिसे आप लोग कहते हैं अनबीटेबल। आपके पिछले आप ये देख लें कि आपने परफॉर्मेंस पिछले 3-4 साल से आप लोग अगर देख लेना तो रूल कर रही है, क्रिकेट पे रूल कर रही है और क्रिकेट के सुल्तान बन चुके हैं। अभी देखें कि रिसेंट T20 मैच हुआ उनका
इंग्लैंड के साथ। बच्चों ने वो भी बच्चों ने, जिसे इंडिया टीम कहती है कि हमारी सी टीम है, और दुनिया क्रिकेट ने देखा कि वो इंडिया की A+ टीम साबित हुई है। और अगर उनकी A टीम और A+ टीम अब मार के मैदान में उतरेगी तो वो क्या करेंगे? वो तो दुनिया क्रिकेट के, मैं कहता हूँ, छक्के छुड़ा देगा। और अभी लर्जा तारी है पूरी टीमों पे, जो भी चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया के मध्य मुकाबले आ रही हैं, उन पे लर्जा तारी है कि हमारे साथ होगा क्या। उन्हें ये नहीं है कि हमने मैच जीतना कैसे है, उन्हें क्वेश्चन उनके सामने ये है कि आया इज्जत कैसे बचानी है, इधर वी कैन प्ले अ डिफेंसिव क्रिकेट और नॉट। क्वेश्चन ये है आजकल। अब ये सर, इन इंग्लिश वी से अनबीटेबल, बट इन उर्दू वी से खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मतलब कि इंडिया, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जो समझ रखते हैं ना, उनको समझ आ गई। इंडियन टीम के लिए ये है कि मंजिल से बढ़ के आगे मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश सर कर। कौन सी मंजिल तलाश करनी है? हर टीम को उन्होंने हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया का, साउथ अफ्रीका को, इंग्लैंड को, अफगानिस्तान को, पाकिस्तान को, न्यूजीलैंड को, हर टीम को उन्होंने हरा दिया। अब कौन सा आपकी मंजिल रहेगी? अब तो भाई आपने कहा, हम लोगों ने ना क्रिकेट के बाप देखे हुए थे, ये दादा बुआ आ गया। अब देयर विल बी अ फेज व्हिच विल बी कॉल्ड ग्रैंडफादर ऑफ क्रिकेट, और उसके आगे लिखा होगा इंडिया। देख ले, पाकिस्तान में खड़े होकर बात करनी, अपनी पाकिस्तान नहीं लगता को टॉप 10। आई नो, आई एम अ पाकिस्तानी, आई लव माय टीम, और हम लोग हमेशा पाकिस्तान के बारे में ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। लेकिन मैं ये पाकिस्तान में खड़े होकर आपको कह रही हूँ दैट आई लव टीम इंडिया। लेकिन आपको लगता नहीं है कि इंडिया, सॉरी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये टीम चैंपियन ट्रॉफी में इनको टफ टाइम दे सकती है? यार चैंपियंस ट्रॉफी में इनको टफ टाइम बिल्कुल मिलेगा। देखिए, ये चैंपियंस ट्रॉफी है, लोग जो है छुट्टियां ले रहे हैं इसके लिए। Well, let me start with you, Wasim. पता ही नहीं मुझे अब कितनी तारीफें करें हम इंडिया की टीम की, और तारीफ की भी नहीं जा सकती। मतलब वी बिन जस्ट एवरी टाइम दे गो आउट टू प्ले, दे जस्ट आउटशाइन एवरीबॉडी, दे आउट क्लास देयर ओपोनेंट्स, एंड दे लुक अनस्टॉपेबल नाउ। इट्स लुक लाइक दे लुक लाइक अ चैंपियन टीम। ये वर्ड लिखा हुआ मैंने, अनस्टॉपेबल लाइक अ चैंपियन टीम। रनअवे ट्रेन नहीं होती जिसकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, दे आर गोइंग दैट वे। अब देखो आज उनका उन्होंने एक चेंज भी की अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। स्क्वाड वो होना चाहिए जैसे इंडिया, दे हैव द स्किल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे हैव द क्या उसे कहते हैं, एक्सिक्यूशन, हाउ टू अपने प्लान्स को हमने आगे करना कैसे है। क्या जबरदस्त, कोई कुछ नहीं, विकेटें भी गिरी हैं, दे लुक्ड स्मूथ, दे लुक्ड काम, दे लुक्ड इन कंट्रोल, एंड दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन टीम एंड इंडियन क्रिकेट। Well, let me start with you, Wasim. पता ही नहीं मुझे अब कितनी तारीफें करें हम इंडिया की टीम की, और तारीफ की भी नहीं जा सकती। मतलब वी बिन जस्ट एवरी टाइम दे गो आउट टू प्ले, दे जस्ट आउटशाइन एवरीबॉडी, दे आउट क्लास देयर ओपोनेंट्स, एंड दे लुक अनस्टॉपेबल नाउ। इट्स लुक लाइक दे लुक लाइक अ चैंपियन टीम। ये वर्ड लिखा हुआ मैंने, अनस्टॉपेबल लाइक अ चैंपियन टीम। रनअवे ट्रेन नहीं होती जिसकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, दे आर गोइंग दैट वे। अब देखो आज उनका उन्होंने एक चेंज भी की अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। स्क्वाड वो होना चाहिए जैसे इंडिया, दे हैव द स्किल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे हैव द क्या उसे कहते हैं, एक्सिक्यूशन, हाउ टू अपने प्लान्स को हमने आगे करना कैसे है। क्या जबरदस्त, कोई कुछ नहीं, विकेटें भी गिरी हैं, दे लुक्ड स्मूथ, दे लुक्ड काम, दे लुक्ड इन कंट्रोल, एंड दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर इंडियन टीम एंड इंडियन क्रिकेट। उसके माइंडसेट का और इंग्लैंड के माइंडसेट में साथ वो खेल रहे हैं या खेलना चाह रहे हैं, वो टोटली समझ नहीं आ रहा है। इवन कि हम बैठे हुए तो हमें पता है कि यार इंग्लैंड क्या कर रही है। इतने इंडिविजुअल, इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतने बड़े बड़े परफॉर्मर्स, यहाँ पे वही बात घूम फिर के आएगी जो मुशी भाई ने भी कहा, जिसको मैंने सेकंड किया, कि यहाँ पे आधा तीतर आधा बटेर वाला काम नहीं है। ये पिचेस ऐसी हैं, अगर तगड़े बॉलर हैं तो 140 प्लस के बॉलर आपको चाहिए इस पिच के ऊपर बचने के लिए। वो भी अगर आप अच्छी लाइन और लेंथ पे करोगे तभी बच पाओगे। बैटिंग तो टोटली के इंडिविजुअल इतने बड़े परफॉर्मर्स हैं, लेकिन यहाँ पे खेले हुए भी हैं उनके लड़के। इतनी क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है, इतनी प्रैक्टिसेस उन्होंने की हुई है, सारा कुछ किया। आई डोंट नो कि किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं आप। मतलब शुरू के ओवर सिचुएशन में जाओ तो सही। उनके बैट्समैन, उनके हमारे बैट्समैनों में क्या प्रॉब्लम, ना उनके ओवर पूरे खेल रहे हैं, ना हमारे बैट्समैन ऊपर के ओवर खेल रहे हैं। तो अगर नीचे के बैट्समैन जो 5-6 के बाद आके वो रन करते हैं, तो व्हाई नॉट के बैट्समैन थोड़ा टाइम ले, लंबा चले तो सही ना, आने तो दे वो मौका। मिडिल ऑर्डर में इस तरह की हिटिंग, इस तरह की बैटिंग दिखने को नहीं मिली है, और कहीं ना कहीं जरूर ये बाउंसर पे फंसते हैं, मगर ये पिच में इतना दमखम ही नहीं था कि ये बाउंसर पे आउट हो जाते, और सीधी हिट बड़ी आला खेलते हैं, छक्के लगाए उन्होंने, और सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आके ये बैटिंग करते हैं, और बहुत बड़ा इन्होंने प्लेटफॉर्म ढूंढा, बहुत बड़ा स्टेडियम ढूंढा अपनी बेस्ट इनिंग्स। श्रेयस अय्यर
यार वो भी अमेजिंग टैलेंट है यार. आई मीन लाइक ही इज दिस गाय हु टेक्स अवे अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द सीनियर प्लेयर्स. और टोटल को भी कहाँ से कहाँ ले जाता